हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास पेपर है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1A से हम इसमें स्टार्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। 2022-23 के अलावा आपको 2023-24 के अलावा 2022-23 का पेपर भी आपको मिल जाएगा एंड 2024-25 का पेपर भी मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट फोर डेरिवेटिव ऑफ द मीन, सो डेरिवेटिव फ्रॉम द मीन इन अ सैंपल ऑफ 5 रिएक्शन टाइम्स। ठीक है, 5 रिएक्शन टाइम में हमें सैंपल मीन दिया है आर 0.3, 0.1, 1.0 एंड 1.3। आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एंड सेकंड है हमारे पास, कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इफ ईच डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, व्हाट इज द न्यू वेरिएंस। ठीक है, ये एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वाई इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सैंपल मीन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ऑल डेविएशन गिवन हो, ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम द सैंपल मीन इज 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 4 डेविएशन फ्रॉम ऑफ द मीन दिया हुआ है, फर्स्ट 4 तो दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 4 का अगर हम सम कर लें तो फर्स्ट 4 हमारे पास है बेसिकली 0.3 प्लस 0.9 प्लस 1.0 प्लस 1.3, तो ये हो जाएगा 2.3 और 3.2 एंड ये हो जाएगा 3.5, टोटल हो गया 3.5। तो टोटल सम होना चाहिए 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 3.5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 3.5। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 3.5। सो फिफ्थ डेविएशन इज माइनस 3.5। ठीक है, फिफ्थ डेविएशन जो है माइनस 3.5 हो गया। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एंड क्या निकालना है, न्यू वेरिएंस if each observation is multiply by 2। ठीक है, तो अब देखो, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है s स्क्वायर। ठीक है, तो सैंपल अगर ये हमारे पास सैंपल वेरिएंस हो गया ना, सैंपल वेरिएंस पहले कैलकुलेट करेंगे, तो सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाए समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1। ठीक है, अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो अब ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, सैंपल मीन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, सैंपल मीन तो हमारे पास 0 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली x बार इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो ये ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर
प्लस 1.0 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मैं ये भूल गया था, फर्स्ट 4 डेविएशन फ्रॉम द मीन ही गिवन है, यानी x माइनस एक्स बार ही तो गिवन है, ठीक है, x माइनस एक्स बार ही तो वैल्यू गिवन थी, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट में हमारे पास प्लस माइनस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.81 प्लस 1 प्लस 1.69 प्लस 12.25, ठीक है। इसमें सम करेंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 15.84। तो हमारे पास सैम्पल वेरिएंस जो है वो आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू 15.84 अपॉन n-1 यानी कि 4, ठीक है। तो ये नियर अबाउट हो जाएगा 3.96। तो अगर हम वेरिएंस की बात, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 3.96 विच विल नियर अबाउट 1.99, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, ठीक है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर हम ईच टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अगर ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर जाए 2 से, ठीक है, तो हमारे पास उस कंडीशन में एवरी डेविएशन डबल हो जाएगा, ठीक है, हर डेविएशन विल बी डबल्स, ठीक है। सो स्क्वायर डेविएशन मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास नया अगर वेरिएंस अगर बात करें, न्यू वेरिएंस जो है वो हो जाएगा हमारे पास 3.96 इंटू 4 विच विल बी नियर अबाउट 15.84, ठीक है स्टूडेंट्स, विल बी नियरली अबाउट 15.84, ठीक है। एंड इस कंडीशन में हमारे पास अगर पूछा क्या गया है, वैसे न्यू वेरिएंस ही पूछा गया है ना, न्यू डेविएशन तो नहीं पूछा गया, न्यू वेरिएंस हम निकाल चुके हैं, ठीक है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया तो रूट निकाल देते इसके, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एंड वाई इट इज n-1 नॉट n, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 क्यों है n क्यों नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सैम्पल वेरिएंस, बेसिकली डिग्री ऑफ द फ्रीडम फॉर द सैम्पल वेरिएंस एज वेल एज सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज n-1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब वाई नॉट n, ठीक है, n क्यों नहीं है, ठीक है। इसका अगर हम रीजन लिखना चाहें तो बिकॉज we estimated the sample mean from the data, ठीक है, and that estimation impose one linear constant, ठीक है। तो द डेविएशन मस्ट बी 0
मस्ट बी ज़ीरो कांस्टेंट के लिए ना, तो सो ओनली n-1 ऑफ द डेविएशन आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट, फ्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यूजिंग n-1 इन द डोमिनेटर, इन द डोमिनेटर बेसिकली हमारे पास बेसल्स करेक्शन होता है। ठीक है, बेसल्स करेक्शन गिव्स एन अनबायस्ड एस्टिमेट of the population variance of the population variance। ठीक है, when mean is unknown, मीन इज अननोन। स्टूडेंट्स देखो ये तो हो गए हमारे पास फैक्ट्स हो गए ना। ठीक है, तो अब बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जो बेसिकली वही हमारे पास 4 रहेगी। रीज़न हम दे सकते हैं कि 1 पैरामीटर जो है वो हमारे पास डेटा में से हमें लीव करना होता है, जो इसलिए n-1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।